टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम पाकिस्तानी गैंगस्टर, नल्ले, डॉन और फैमिली बिजनेसमैन की मारने वाले हैं, जो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा कांड करता रहता है जिसकी वजह से वो खबरों में आता जाता रहता है। जमाना इतना बदल चुका है कि टिकटॉक और यूट्यूब पे बाजियां नचाने वाले आज खुद को गैंगस्टर कहते फिरते हैं। रियल गैंगस्टर रियल गैंगस्टर है आजकल के मुंडे छुंडे हीरो। मैं लटरम पटरम मैं चल जा पहने का काम कर जाके। और ये खुद को गैंगस्टर इस वजह से भी कहते हैं, कभी ये किसी टिकटॉकर को कुट लगा देता है, कभी किसी राह चलते बंदे को उसकी गाड़ी के अंदर वड़ के चपेड़े लगा देता है। लेकिन अगर कभी रियल गैंगस्टर से सामना हो जाए तो क्या जी तू भैना नचाना तू मावा नचाना मैं सब मान लिया। ओके यार कोई गल नहीं, ना मैं बदमाश हाँ ना मेरे बड़े बदमाश हैं, ना मैं बदमाशी से जोगा भाई, मेरी पसली पार नहीं चुकती, मैं माड़ा बंदी। अब डोगर ने आगे बात क्लियर की है कि जी पहले जरा ना वो ना करो, गलत वे में की, मैंने मान लिया। अब ये बात यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर आके भाई हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है हम मारे हैं, ठीक है। शहजाद भाई ने जो ग्रेनेड मारना कुछ मारना मार लेना, तो मिला ना मैं पहले बोला था ना मैं हुन बोल बस हवा निकल गई। ना पुत्र तू तो बदमाश है ना, अब बोलना सिद्धू मूसे वाला ये वो पैंचो घर की औरतें संभलती नहीं है और खुद गैंगस्टर बने फिरते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं बैठा चिल मार रहा था, मैंने सोचा टिकटॉक खोल के देखें, कब से कोई पैंड यक्की की आवाज नहीं आई, ना ही कोई मुल्क छोड़ के भाग रहा है, ना ही कोई बाजियां नचा रहा है। तो जब मैंने टिकटॉक खोली तो मैंने कुछ ये देखा। और यकीन करो ये वीडियो देखने के बाद मेरे पित्ते में आग लग गई। नहीं भाई, अगर तुम में इतनी ही अकड़ है तो साथ गार्ड रख लो ना। और मुझे तो इस लुंगर पे हैरत हो रही है जो इसके साथ खड़े कोकाफ वाले जिनसे नहीं डरा। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हारे घर के छोटे बच्चे रात को सोते में तंग करते हैं तो इसकी शक्ल दिखा दिया करो। और मान लो तुमने अपने बच्चे को इसकी शक्ल दिखा भी दी तो फिर तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तुम्हारा बच्चा अब सीधा अपनी शादी पे ही उठेगा और उसका उठना बनता भी है। समझ रहे हो? और तुम्हारा बच्चा भी कोई एंड लेवल हरामी है जो इससे भी नहीं डरा, तो भी तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गजल आप ये भी जिंदा हैं। और जब तुम्हारे बच्चे ने ये बला देख ली फिर तो कंफर्म है तुम्हारा बच्चा अब लास्ट टाइम ही उठेगा, जब उसने कलमा पढ़ना होगा। अच्छा खैर गजल आपी की फिर कभी लेंगे, मेरा मतलब डिस्कस करेंगे। तो ये लुंगर जब यहाँ से अपनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद दफा हो गया तो आगे जाके इसको मीडिया वालों ने पकड़ लिया। मैं उसको काफी तकरीबन फॉलो करता था, तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल की ये मोहब्बत थी जो 2 सेकंड में उसने छुटला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सेल्फी खींचने गया और उसने मुझे धक्का दे दिया। उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है रजब भट्ट की, जो कह रहा है कि मैंने ना इसको धक्का इसलिए दिया कि ये उधर खवातीन को तंग कर रहा था, खवातीन छेड़ रहा था। मैंने इसको शुक्र करें कि मारा नहीं है। सेल्फी ली? सेल्फी तो ली मैंने। हाँ जी, कहता सेल्फी तो ली मैंने और आगे से दांत भी फाड़ रहा है। अब मेरा पुत्र एक काम कर, खुद को बगैरत ऑफ द ईयर का अवार्ड पकड़वा और गधे पे बैठ के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगा। बहुत अच्छा काम किया भाई तूने। और तुम लोग क्या देख रहे हो, भाई के लिए तालियां तो बजाओ। और सेल्फी भी ऐसे बंदे से लेने पहुंचा है जो हक के भी 100 दफा पीछे देखते हैं कि कहीं ज्यादा तो नहीं हक दिया। इन जैसों के घर की टैंकी में हगने का पानी नहीं हो तो इन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि इन्होंने हगना तो सोशल मीडिया पे ही होता है ना। बात तो सही है। वेलकम बैक विद अ न्यू लुक। क्या हाल है? की बढ़ के आ गया पागल। यार मम्मा जी मेरा दिल ना दुखाना सुबह सुबह, आपकी मेहरबानी। आई नो आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम एंड वेरी चॉकलेट बॉय। पुत्र हैंडसम और चॉकलेट बॉय नहीं, बगैरत और लख लानती बॉय लग रहा है तू। इन जैसों को बंदा गलती से चिकना भी बोल दे तो इतना सीरियस ले जाते हैं कि अगले दिन अपने मोहल्ले की सुनसान सड़क पे तेल चटाई का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ओह माय गॉड। और बोर्ड पे लिख के लगाया होता है सुक्का 1000 रुपये दा, तेल आला 1500 रुपये दा। ओह माय यस। और असल में इनका रेट 300 रुपए भी नहीं होता। ओह माय मैं तो कहता हूँ ये मनहूसा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था उस हॉस्पिटल को ही बैन कर देना चाहिए था। बंदा डॉक्टरों से पूछे ये कोई डॉक्टरों वाली हरकत की है? क्या बवासीर बना दी है। ये देख रहे हो, ये हाथ बने हुए हैं, ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं ऐसे करके, ये दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं। सेंटर में मेरी माँ आ गई, ये ऊपर सूरज है, ये सूरज है और ये शुआएं निकल रही हैं। इसको जन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से तरजीह दी गई है, जन्नत से तरजीह दी गई है। लो जी, कहता अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से तरजीह दी गई है। और तरजीह देने का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा इज्जत या अहमियत देना। यानी ये बगैर दिमाग का बांदर बोल रहा है ये हराम टैटू इसके लिए जन्नत से ज्यादा अहमियत देता है। लानत है भाई तेरे पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, जो
बंदा अपने हाथ पे या जिस्म पे कहीं पे भी टैटू बनवाता है उस पे मेरी तरफ से लानत है। हाँ, परमानेंट टैटू ये जो बनाते हैं ये हराम है, इस्लाम में नबी ने लानत फरमाई है। भाई इस बंदे को देख के मेरे को एक चीज सीखने को जरूर मिली है, बंदा जितना बड़ा भी जाहिल क्यों ना हो लेकिन रजब खच ना हो। और तुम लोग इस प्लास्टिक के बांदर को तो जानते ही होगे। तो इससे किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हारा रजब भट्ट के टैटू पे क्या कहना है, तो इसने कुछ ये जवाब दिया, यार अगर उसने टैटू बनवाया है, उसने अपनी अम्मी का बनवाया है और अपनी बाजू पे बनवाया है, आपके अंदर क्यों बाजू जा रहा है? और आपकी अम्मी का तो नहीं बनवा लिया ना, तो मेरी जान अगर अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है तो उसको करने दें, आपको क्या तकलीफ है? कहता आपको क्या तकलीफ है? तो किसी खोदी दे बच्चा है, किसी बांदरी दे बच्चा है, वो तेरा पापा इन्फ्लुएंसर है, बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं। और तो और सूदिये को देखम देख एक बच्चे ने भी अपने हाथ पे टैटू बनवा लिया है। हट पीछे हट आया रजब भट्ट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट। हाँ हूं पौंकना कुत्या, खुद का जेंडर पता नहीं है और चला है लोगों की जस्टिफिकेशन देने। मेरा पुत्र पहले तू जाके अपना जेंडर चेक करवा कि तू शी मेल है या ही मेल है, जा दफे हो जा। और मुझे समझ नहीं आती इन बच्चों के माँ प्यो किधर होते हैं। नहीं भाई अगर इतना ही शौक है अपने बच्चे को इस लुंगर के जैसा बनाने का तो पकड़ा दो इसके हाथ में कैमरा और नचवा दो अपनी बाजियाँ। अच्छा जी, तो पहला सवाल आया है कि हनीमून ट्रिप विद फ्रेंड्स या विदाउट फ्रेंड्स, ठीक है? तो नहीं बारे में कह रही जाओ भाई, कल विद वाइफ देख लो, हनीमून ऐसे ही होता है। मैं कहता हूं सारे इकट्ठे चलते। वो किसी खोती दे बच्चा, मुझे एक बात बता, तू यक्कियां जान पूछ के लगाते हैं, तेरे से वैसे ही लग जाती हैं। दोस्तों को कहता है तुम भी साथ चलो, बंदा पूछे उधर तेरे दोस्तों ने तेरे मैच में तेरे साथ हिस्सा डालना है, पता चले हैदर शाह को रात के पैर लाइट पकड़वा के खड़ा किया हुआ और शेजी एम्पायर बन के सिग्नल दे रहे हो कि भाई ऑन दे ऑन दे। और अगर गलती से कहीं सही सुराख में चले गया तो तेरे वर्ग का नवा नमूना आ जाना है। और गोबर का तो तुम लोगों को पता ही होगा। This show is brought to you by an association with Punjab Police। जड़ा तक के चढ़ गया यारां दे पंजाब पुलिस सरदारां दे, जड़ा तक के चढ़ गया यारां दे पंजाब पुलिस। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तेरा दुपट्टा किथे? तेनू शर्म नहीं आती रमजान च वाल खुले छाके छठी बैठी? देखो तो सही दुपट्टे की बात कर कौन रहा है, जिसकी अपनी बाजी घर में नाइट सूट पहन के मुजरा कर रही होती है। मेरा पुत्र किसी का गन देखने से पहले ना अपनी टुई साफ कर लिया करो। तो टोपी किथे? मेरी टोपी कहने का मतलब है कि मैं टोपी कोई फर्ज नहीं है। हाँ भाई टोपी पहनना फर्ज नहीं है, लेकिन खाने काबा में जाके टांगे होते के साथ भी व्हील चेयर पर चलना फर्ज है। पहले मैं सिर्फ इसे अक्ल से माजूर समझता था, लेकिन ये तो टांगों से भी माजूर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मुंह तेरा कुत्ती दे टू वर्ग है, हालत तेरी इवें जिवें खोती पीछे खोता वज्जा हुंदा है। हरकतां तेरियां मिस्टर बींदी पुप्पो वर्गियां ने ते बढ़िया तू बदमाश फिरदा है। भैया जी आप तो। ये भट्टी इतना बड़ा कोई फुद्दू है, इसकी बीवी ने इससे बोला भट्टी साहब कुछ करके दिखाएं, इसने बेड पे पेशाब कर दिया। खैर अगर अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर नहीं भी आई तो भी मारो, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम मैंने विंडोज पे रिकॉर्डिंग की है तो थोड़ी तो मुश्किल होनी थी, लेकिन भाई नेक्स्ट टाइम का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वॉइस सब कुछ क्लियर आएगा, बस तुम सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।